नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जठराग्नि के बारे में यानी आपका जठराग्नि कैसा है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, ये जो जठराग्नि है वो आपकी प्रकृति के हिसाब से या फिर मौसम के हिसाब से यानी जो ऋतु बताए गए हैं तो उनके हिसाब से या फिर उम्र की अवस्था के हिसाब से भी यानी आप कौन से एज ग्रुप में है तो उसके हिसाब से भी इस जठराग्नि पे उसका असर रहता है। तो आपका जठराग्नि कैसा है ये जानने की हमें ज़रूरत क्यों है? क्योंकि उस तरह से आप खान पान में कुछ सावधानी ले सकते हैं या फिर किस तरह का खाना आपने लेना चाहिए तो इसके बारे में आपको पता चल सकता है। तो इस विषय से संबंधित पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अब देखिए, आयुर्वेद में आपकी प्रकृति के अनुसार यानी आपके शरीर में दोषों की स्थिति कैसी है उसके हिसाब से आपकी जो अग्नि है यानी जठराग्नि है उस पर भी असर रहता है। ये अग्नि भी अलग अलग होता है। अब ये कैसे पता चले कि आपकी खुद की प्रकृति कैसी है तो इसके बारे में हमने वीडियो सीरीज बनाई है, तो वो आप देख सकते हैं। तो एक रफ आपको जजमेंट आएगा कि आपकी प्रकृति किस तरह की यानी वात पित्त कफ इनमें से किन दोषों का डोमिनेंस आपकी प्रकृति में है। तो देखिए, आयुर्वेद में जो बताया गया है तो अगर किसी की वात प्रकृति है, अब देखिए जो हम लोग प्रकृति कहते हैं तो ऐसे नहीं है कि किसी की वात प्रकृति है यानी उसके शरीर में कफ और पित्त बिल्कुल ही नहीं है, ऐसे नहीं है। हर व्यक्ति के शरीर में ये तीनों दोष रहते हैं यानी वात पित्त कफ ये तीनों दोष रहते हैं, लेकिन उसमें से एक का या दो दोषों का डोमिनेंस रहता है। जैसे हम कहते हैं कि एक दोषज प्रकृति है या द्वंद्वज है या त्रिदोषज है, तो इस तरह से जो प्रकृति बताई है तो वो 7 तरह की प्रकृति बताई जाती है। तो इसमें से किसी के शरीर में एक दोष का डोमिनेंस रह सकता है, किसी में 2 का या किसी में तीनों की समान अवस्था रहती है। तो तरतम भाव से ये प्रकृति का जो इसके प्रकार हुए हैं तो वो बताए जाते हैं। जिनकी वात प्रकृति है यानी जिनके शरीर में वात दोष डोमिनेंट है उनका विषम अग्नि बताया हुआ है। विषम यानी कभी भूख लगेगी, कभी ये अग्नि बहुत अच्छा रहेगा या फिर कभी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो इस तरह से इनमें विषमता दिखाई देती है। तो इन लोगों ने सिर्फ इतनी ही सावधानी लेनी है कि उनका अग्नि कैसा है, उनकी उस समय की भूख कैसी है, उस हिसाब से उन्होंने खाना लेना है ताकि वो खाना उनको सही समय पे मिले और सही तरह से वो उसका पचन करे। फिर जो पित्त प्रकृति के बारे में जो बताया गया है तो पित्त वालों का जो अग्नि है वो तीक्ष्ण अग्नि है यानी इनको बहुत अच्छी भूख लगेगी। अगर वो खाना खा भी ले तो भी वो बहुत जल्दी से उसका पचन भी करेंगे और फिर से उनको भूख लगेगी। यहाँ तक कि कुछ हेवी चीज़ें भी इन्होंने खाई तो भी वो उसका बहुत अच्छे से पचन करेंगे। और जो कफ प्रकृति वाले जो व्यक्ति है तो उनका मंद अग्नि बताया है, तो इनको भूख भी देर से लगेगी या फिर इन्होंने खाना खाया तो उसका पचन होने में भी इनको समय लगेगा। तो इस तरह से अगर आपको खुद की प्रकृति पता है तो इससे आपको वो अंदाज आ सकता है कि आपका अग्नि किस तरह से है। यहाँ तक कि एक ही फैमिली में अगर अलग अलग लोग हैं तो उन सबकी देखिए प्रकृति भी अलग अलग है, तो उनका ये जो अग्नि है वो भी अलग अलग होगा। तो इस तरह से उनका भूख लगने का समय है या फिर किसी को जल्दी भूख लगती है तो किसी को देर से लगती है, कोई बहुत जल्दी से खाने का पचन कर देता है, किसी को टाइम लगता है। तो ये सब चीजें वैरी हो सकती है। उम्र की अवस्था के हिसाब से भी अग्नि की स्थिति अलग अलग होगी। अब देखिए, जो बाल्यावस्था है यानी जो छोटे बच्चे हैं तो ये जो बाल्यावस्था है ये कफ प्रधान समय है यानी इस समय पे शरीर में नेचुरली कफ दोष थोड़ा डोमिनेंट रहता है। अब उस बच्चे की अपनी प्रकृति है लेकिन उसकी एज के हिसाब से ये कफ प्रधान समय है। तो हमने देखा है कि कफ वालों की जो है वो मंद अग्नि है, तो इसीलिए बच्चों में उनकी जो भूख है वो थोड़ी सी कम दिखाई देती है। यहाँ तक कि कफ के कारण होने वाली जो बीमारियां जैसे सर्दी खांसी इस तरह की जो कफज व्याधि है वो भी बच्चों में ज़्यादा दिखाई देते हैं। जो यंग एज वाले हैं यानी जो युवावस्था है तो उसमें ये पित्त प्रधान काल है, तो पित्त का तो यानी अग्नि उनका बहुत अच्छा रहेगा, इसीलिए यंग एज में बहुत अच्छी भूख रहती है। आपको कुछ भी खाया तो बहुत अच्छे से पचन हो जाता है। यहाँ तक कि अगर कभी किसी ने बहुत परहेज का पालन नहीं किया या इधर उधर का थोड़ा बहुत खा लिया तो भी वो अच्छे से उसको पचा सकते हैं। हाँ, इस एज में एक सावधानी ज़रूर लेनी है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा उपवास है या अवॉइड करना है फूड, तो उस तरह से जनरली ना करें।
और जो वृद्धावस्था है यानी जो सीनियर सिटीजन्स है या जो अब वो 55-60 जिनकी एज है, तो उनमें वात दोष का डोमिनेंस शरीर में रहता है। अब ये हमने देखा कि वात के कारण जो अग्नि है वो विषमाग्नि है, यानी इनको भी कभी भूख लगेगी कभी नहीं लगेगी, तो इन्होंने भी अपने भूख के हिसाब से खाने का सेवन करना है। ऋतु के हिसाब से यानी मौसम के हिसाब से भी जठराग्नि की स्थिति अलग अलग होगी। अब देखिए आयुर्वेद में 6 ऋतु यानी 6 ऋतु बताए हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। हर जो ऋतु है वो 2 महीने का है। इस तरह से साल भर में 6 ऋतु बताए हैं। तो इसमें ये जो हेमंत और शिशिर ऋतु है यानी जो ठंडी का मौसम है, इसमें अग्नि सबसे अच्छा रहता है। इसीलिए देखिए हम ठंडी के मौसम में जो भी सूखे मेवे के लड्डू है या जो भी तली हुई चीज़ें हैं, दिवाली का त्यौहार भी इसी समय पे आता है, तो इस समय पे अग्नि बहुत अच्छा है। तो जो भी हेवी चीज़ें भी आपने अगर खाने में ले ली तो बहुत अच्छे से उसका पचन हो जाता है। इस तरह से ऋतु का विचार करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे ग्रीष्म ऋतु है या वर्षा ऋतु है यानी जो समर सीजन है या फिर बारिश का मौसम है, तो इसमें ये अग्नि वैसे ही मंद रहता है। तो इस समय पे खान पान का खास ध्यान रखना ज़रूरी है कि बहुत हेवी चीज़ें हैं यानी जो पचने में हेवी है, तो वो जनरली इस सीज़न में अवॉइड करनी पड़ती है। तो हल्का आहार आपको इस सीज़न में लेना पड़ता है। तो इस तरह से ऋतु के हिसाब से यानी मौसम के हिसाब से भी अग्नि का ध्यान रखना या अग्नि की स्थिति अलग अलग होती है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने आपकी प्रकृति के हिसाब से या फिर ऋतु यानी मौसम के हिसाब से या आपके उम्र के हिसाब से आपका अग्नि यानी आपका जठराग्नि किस तरह का हो सकता है ये देखा। इसको ध्यान में रख के आप आपके खान पान में बदलाव कर सकते हैं या उस तरह की सावधानी ले सकते हैं ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहे और बीमारियों से भी आपका बचाव हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।